एक सवाल है जो शायद हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसके मार्जिन बिल्कुल पतले हैं, लेकिन ग्रोथ एकदम विस्फोटक। आखिर ये हो कैसे रहा है? तो चलिए आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के इसी कमाल के बिजनेस मॉडल को डीकोड करते हैं। जी हाँ, यही है वो असली सवाल। मार्जिन कम लेकिन मुनाफा बड़ा, बहुत बड़ा। यही वो पहेली है, वो विरोधाभास है जिसके चारों ओर डिक्सन की पूरी कहानी घूमती है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। FY23 में रेवेन्यू था करीब 12,000 करोड़ और अब FY25 में लगभग 39,000 करोड़। सीधे सीधे 3 गुना से भी ज्यादा। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सेल्स तो जबरदस्त हैं, पर सवाल यह है कि मुनाफे का क्या हाल है? क्या वो भी इसी तेजी से बढ़ रहा है? तो जैसा हमने देखा, FY25 में सेल्स का आंकड़ा है लगभग 39,000 करोड़ रुपए। ये नंबर कंपनी के विशाल पैमाने और बाजार में उसकी मजबूत पकड़ को साफ साफ दिखाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। इतनी भारी सेल्स के बावजूद कंपनी का ग्रॉस मार्जिन असल में गिरा है। 9.3 से घटकर 7.8% पर आ गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी हर सामान बेचने पर अब पहले से कम कमा रही है। तो फिर ये मुनाफे का जादू हो कैसे रहा है? इस जादू के पीछे का राज है एक बहुत ही सोची समझी रणनीति। डिक्सन ने जानबूझकर अपना पूरा फोकस मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाई वॉल्यूम सेगमेंट पर डाल दिया है। यहां हर पीस पर मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन ऑर्डर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि कुल मिलाकर खेल ही बदल जाता है। तो इस पहेली का पहला जवाब है वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। डिक्सन ने छोटी छोटी कमाई को जोड़कर एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया है। इसे ना बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। सोचिए आप करोड़ों यूनिट्स बना रहे हैं और हर यूनिट पर सिर्फ कुछ रुपए ही कमा रहे हैं। लेकिन जब उन करोड़ों यूनिट्स का कुल मुनाफा जोड़ा जाएगा तो वो रकम एक पहाड़ जैसी बन जाएगी। यही डिक्सन की रणनीति का मूल मंत्र। और ये स्लाइड इस रणनीति का असर बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, ग्रॉस मार्जिन गिरा, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन वो लगभग 4% पर एकदम स्थिर है, स्टेबल। ये क्या बताता है? ये उनकी कमाल के ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सबूत है। और इसका नतीजा, नेट प्रॉफिट देखिए, सीधे 255 करोड़ से उछलकर लगभग 706 करोड़ हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है। ये कहानी है वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी की। और यही डिक्सन का असली सीक्रेट वेपन है। 32.5%, 32.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये आंकड़ा आप मानिए असाधारण है। ये साफ बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हर एक रुपए पर कितना जबरदस्त रिटर्न कमा कर दे रही है। और अगर आपको लगा कि ROE प्रभावशाली था, तो जरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखिए, ROIC, लगभग 48.5%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पूरे बिजनेस में जितनी भी पूंजी लगी है उस पर करीब करीब 50% का रिटर्न बना रही है। ये तो अविश्वसनीय दक्षता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी कमाल की एफिशिएंसी आती कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। हाँ, मैं जानता हूं ये थोड़ा टेक्निकल टर्म लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। और ये बिजनेस मॉडल का सबसे शानदार हिस्सा है। इसका मतलब है कि डिक्सन को अपने ग्राहकों से पैसा पहले मिल जाता है और वो अपने सप्लायर्स को पेमेंट कुछ दिनों बाद करती हैं। सोचिए, कंपनी अपना काम, अपने ऑपरेशंस दूसरों के पैसे से फंड कर रही है। कैश फ्लो के लिए ये एक सुपर पावर से कम नहीं है। ठीक है, ग्रोथ तेज है, एफिशिएंसी कमाल की है, लेकिन क्या इस तेज रफ्तार में कोई जोखिम है? क्या कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है? चलिए अब इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को परखते हैं। इस चार्ट पर नजर डालिए। नेट प्रॉफिट है 706 करोड़, लेकिन बिजनेस से आने वाला कैश फ्लो वो है 1,425 करोड़, यानी प्रॉफिट से लगभग 2 गुना। ये एक पक्का सबूत है कि डिक्सन की कमाई सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असली कैश में है। और ये ग्रोथ कर्ज के दम पर बिल्कुल नहीं है। कंपनी का नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, सिर्फ 0.18x, जो कि ना के बराबर है। सीधे शब्दों में, कंपनी अपने विस्तार के लिए अपने ही कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल कर रही है, ना कि उधार लेकर। कंपनी की कमाई इतनी मजबूत है कि वो अपने ब्याज का भुगतान 13 गुना से भी ज्यादा बार कर सकती है। इससे साफ हो जाता है कि ये ग्रोथ एक बेहद मजबूत, एक रॉक सॉलिड नींव पर खड़ी है।
तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि डिक्सन का ये बेमिसाल मॉडल आखिर काम कैसे करता है। और जब हम डिक्सन की तुलना एक दूसरे बड़े प्लेयर एम्बर एंटरप्राइजेस से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। डिक्सन का कहीं ज्यादा बेहतर आरओई और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल उसे एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है। तो संक्षेप में ये है डिक्सन का ग्रोथ फ्लाईव्हील। बड़े ऑर्डर जीतो, उन्हें सुपर एफिशिएंसी से पूरा करो, कमाए हुए कैश से अपनी क्षमता बढ़ाओ और फिर और भी बड़े ऑर्डर जीतो। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद और तेज होता जाता है। और यही सवाल हमें आखिर में सोचने पर मजबूर करता है। इस हाइपर एफिशिएंट सेल्फ फंडिंग ग्रोथ मॉडल के साथ डिक्सन के विस्तार की आखिर सीमा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, ये विश्लेषण देखने के लिए शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, यहां हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि हर कोई खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सके। तो ऐसी ही गहरी सीख और बाजार की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.